जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सबको पता है कि इंडियन नेवी ने अपनी एमआर भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म फिलिंग की टेक्निक क्या है। आप फॉर्म फिलिंग के लिए इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा आपको। इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है www.joinindiannavy.gov.in। इंडियन नेवी की साइट पे जाने के बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। अगर आपने इंडियन नेवी की साइट पे पहले रजिस्टर किया है तो आप सीधे लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो मैं यहाँ वीडियो की शुरुआत उसी से कर रहा हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन सामने स्क्रीन पर दिखेंगे, रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी या रजिस्टर विदाउट आधार। रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आने वाले हैं। पहले वाले में आपको अपनी एंटर आधार वर्चुअल आईडी में अपनी आधार वर्चुअल आईडी को यहाँ पे क्लिक करके एंटर करना है। आपकी आधार वर्चुअल आईडी, जब भी आप ई आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आपके आधार कार्ड के नीचे वर्चुअल आईडी आपको 16 डिजिट की मिलती है। वो यहाँ पे एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एंटर मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर आपने अपने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है। यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ दिए हुए कैप्चा को इस बॉक्स में टाइप करना है। नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए। जिनके पास आधार वर्चुअल आईडी नहीं है उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, वो रजिस्टर विदाउट आधार के बॉक्स पर क्लिक करें। नीचे आपको फिर से दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट या स्टेट इशूड फोटो आईडी। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये 5 ऑप्शंस आते हैं। आप अपनी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th या 12th की पासिंग सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट, इन सब में से किसी को भी एक सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे एंटर फोटो आईडी नंबर पर जाएं और उस फोटो आईडी का जो भी नंबर है आपका उसको इस बॉक्स में टाइप करें। फिर से कैप्चा का एक ऑप्शन आता है, उस कैप्चा को आप बगल में दिए हुए बॉक्स में टाइप करें और सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद लोडिंग के बाद आपके सामने OTP सेंड सक्सेसफुल की ऑप्शन आता है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा अगर आप आधार वर्चुअल आईडी से लिंक कर रहे हैं तो। आधार वर्चुअल आईडी पे आए हुए OTP को आप इस यहाँ पे एंटर करें, इस कैप्चा को इस बॉक्स में लिखें, फिर वेरीफाई करें। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। फिर रजिस्टर होने के लिए आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स डालने होंगे। फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम डालिए। मिडिल नेम और लास्ट नेम के ऊपर स्टार नहीं है, इसका मतलब अगर आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आपको अपना एक यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर आप वही डालें जिसपे पास आपका एक्सेस हो, क्योंकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपके एप्लीकेशन नंबर वगैरह की डिटेल इसी पर वो SMS करके आपको सेंड करेंगे। अपनी डिटेल डालिए। मोबाइल नंबर के बाद फादर्स नेम आपको डालना है, या तो फादर का या तो मदर का, दोनों में से किसी का भी एक आप नाम डाल सकते हैं। गार्जियन नेम के ऊपर आप फिर से देखेंगे यहाँ पे स्टार नहीं है। जिनके ऊपर भी स्टार है वो कंपलसरी है, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और बिना स्टार वाली जितनी भी एंट्रीज हैं उसको आप चाहो तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपने फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करने के लिए आप इन पे भी डिटेल्स अगर आपके पास हैं तो आप इनमें फिल कर दीजिए, नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। गार्जियन नेम और पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ चूज करते टाइम ध्यान दीजिएगा, एक कैलेंडर आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से ईयर सेलेक्ट करिए, मंथ सेलेक्ट करिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए। डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि ये एक बार अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम आप सही से आपने एंट्री नहीं करी तो वो आगे जाके आपको चेंज करने में बहुत दिक्कतें होंगी और आपको फिर से अपनी नई आईडी बनानी पड़ेगी। और अगर आपने आधार कार्ड से आईडी बनाई है तो वो आगे जाके और दिक्कतें हो सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ डालें, फिर नेशनलिटी में अपना इंडियन चूज करें, जेंडर अपना मेल करें क्योंकि फीमेल के लिए नेवी MR की एंट्री नहीं होती। आइडेंटिफिकेशन मार्क अपना आप डालें, जो भी आपके बॉडी में कोई मोल है या फिर स्कार है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंडियन चूज करिए और फिर डोमिसाइल भी आपको यहाँ पे भरना होगा। डोमिसाइल में आपका जो भी स्टेट है, जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया है। उत्तर प्रदेश या जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो उसके स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करिए। मेल पे चूज करा, मैरिटल स्टेटस सिंगल पे चूज करा। अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई नहीं है तो यहाँ पे आप नो मार्क का ऑप्शन भी आपके पास है, आप यहाँ पे नो मार्क टाइप कर सकते हैं।
आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 के ऊपर स्टार नहीं है, तो अगर आपके पास है तो आप लिखिए, नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं। एजुकेशनल डिटेल नेक्स्ट ऑप्शन आता है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आप 12th साइंस को सेलेक्ट करते हैं तो आपसे आपकी हाईएस्ट स्ट्रीम भी पूछेगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थे या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपने ऑप्ट किया था 12th में। इन दोनों में से जो भी आपका था उसको सेलेक्ट करने के बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपसे पूछेगा कि आप अभी क्या कर रहे हो, या तो आप मैथ्स बीएससी कर रहे हैं, फिजिक्स बीएससी, पोस्ट डिप्लोमा, या फिर कोई भी ऐसे कई तमाम इसमें एंट्रीज हैं। अगर आप इनमें से कोई कर रहे हो तो आप इसको सेलेक्ट करिए, नहीं कर रहे हैं तो स्टार होने ना होने की वजह से ये कोई ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका अकाउंट डिटेल्स का। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। इस पासवर्ड और ईमेल आईडी को आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि यही आपको आगे जाके लॉगिन में हेल्प करेगा। तो ईमेल आईडी आप वही रखिए जिस पे आपका एक्सेस हो, क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आता है जो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ही आप जाके आगे की प्रक्रिया कंटिन्यू रख पाएंगे। तो ईमेल आईडी इसमें वही डालिए जिस पे आपका एक्सेस तुरंत हो सके। पासवर्ड जो भी आप डाल रहे हैं या तो डिजिटली या तो कॉपी पेन में कहीं पे भी सेफ आप उसको नोट कर लीजिए, ताकि आगे जाके कभी लॉगिन करने में आपको ये दिक्कतें ना आए। बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड या जो भी क्रेडेंशियल्स है आप खुद को ही मेल कर लीजिए, तो एक तरह का ड्राफ्ट आपके पास सेफ हो जाता है। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा में जो भी कोड दिया होगा वो यहाँ पे बॉक्स में आप भरिए। इन दोनों डायलॉग बॉक्सेस में आपको टिक कर दीजिए। इसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सेव ऑप्शन क्लिक करने के बाद अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इंस्ट्रक्शंस हैव बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, इफ नॉट वेरीफाइड विद इन 24 आवर्स योर अकाउंट विल बी डिलीटेड। जैसा कि मैंने बोला था कि ईमेल आपको तुरंत ये इंडियन नेवी की साइट भेज देती है। आपको अपने ईमेल पर जाना है, जो भी ईमेल जॉइन इंडियन नेवी ने आपके ईमेल पे भेजा हुआ है उस पर आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होता है। अगर आप वो ईमेल 24 घंटे के अंदर वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपने अभी तक जितनी भी डिटेल डाली है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस स्टेट डालना होता है अपना। करस्पॉन्डेंस स्टेट आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उसको सेलेक्ट करिए और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद नेक्स्ट स्टेज आपका आ जाता है लॉगिन का। लॉगिन में आइए, अपनी ईमेल आईडी जो आपने वहाँ पे डाली थी वो इंटर करिए। पासवर्ड जो भी आपने डाला था, खुद से क्रिएट किया था, वो आपको फिर से यहाँ पे एंटर करना है। इस कैप्चा को इस बॉक्स में डालना है। इस कैप्चा में इसको इस बॉक्स में लिखने के बाद अब लॉगिन पे क्लिक करिए। लॉगिन पे क्लिक करते ही वो आपसे एजुकेशन पर्टिकुलर्स पूछता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज हो जाता है, क्योंकि इसी हिसाब से आपको आने वाली आगे की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो इसी के अकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में वो शो करेगा। तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैंने वहाँ पे 12th साइंस डाली थी, तो यहाँ पे मुझे 12th साइंस का ऑप्शन आता है। डिप्लोमा या मार्कशीट जो आपकी 12th की है वो यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चूज़ करके अपलोड करनी है। उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना आपको अपलोड करने में दिक्कतें आएंगी। और जिस हिसाब से इन्होंने काफ़ी कम टाइम के लिए इसको खोला है तो सर्वर इनका काफ़ी डाउन चल रहा है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको दिक्कतें नहीं है तो आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करिए और ऐसे टाइम में फिल करिए जब सर्वर पे लोड कम हो। नीचे डिटेल्स और 12th क्वालिफिकेशन पूछता है। अगर आपको मार्क्स परसेंटेज में है तो मार्क्स लिखिए, सीजीपीए में आया है तो आपको सीजीपीए भरना होगा। जितने भी आपके मार्क्स जिस सब्जेक्ट में है उसमें टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स आपको यहाँ पे भरना है। उसको भरने के बाद अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अपनी मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार साइन लगा हुआ है, तो ये आपको भरना है। ये और ये आप खाली नहीं छोड़ सकते। जिस भी स्टेट ने आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्लिक करिए। उस स्टेट के कई स्टेट्स के नाम आ जाएंगे, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। प्लीज़ सेलेक्ट में अगर आप यहाँ पे आएंगे बोर्ड, आपको अपना बोर्ड चूज़ करना है। अगर आपका सीबीएसई था, आईसीएसई था तो उन सब बोर्ड्स को चूज़ करिए। स्टेट बोर्ड था तो आप उसको चूज़ करिए, या फिर अगर कोई और बोर्ड था तो उसमें अदर बोर्ड्स का भी ऑप्शन आता है, अब उसको चूज़ कर लीजिएगा। फिर आपसे 10th की क्वालिफिकेशन की डिटेल्स मांगता है। तो आपके 10th में मार्क्स परसेंटेज में आए थे या फिर सीजीपीए में आए थे, उसके हिसाब से आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं अपने। यहाँ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपसे नहीं पूछा गया है, टोटल मार्क्स और यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स। जैसे आप इसको भरेंगे आपका परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे भर देगा। अगर आपके मार्क्स सीजीपीए में आए हैं तो आपको 10th का डॉक्यूमेंट ऑफ कन्वर्जन इसमें डालना है। 10th का डॉक्यूमेंट ऑफ कन्वर्जन या तो आपके स्कूल ने आपको इशू कराया होगा, या फिर अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपका जो मार्कशीट है
उसी में 10th का डॉक्यूमेंट ऑफ कन्वर्जन है, उस सेक्शन को आप खोलिए, क्रॉप करके यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। ध्यान दीजिएगा उसके बाद साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो। परसेंटेज आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होने के बाद आपको अपनी मार्कशीट का नंबर यहाँ पे डालना है। जिस भी स्टेट से आपने उसको कंडक्ट किया है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जिस भी बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है, जैसा आपने 12th में किया था। 10th की मार्कशीट को आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, साइज 1 MB से ज़्यादा ना रहे। पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपका मार्कशीट ही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। सेम फाइल आपको यहाँ पे भी अपलोड करनी रहेगी। यहाँ पे दिया हुआ आपका कैप्चा कोड इस बॉक्स में भरने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही आपको लिखेगा कि हाउ योर एजुकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। आपकी एजुकेशन प्रोफाइल अब सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है आपका कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स भरने की। तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। स्टार वाले जितने भी एंट्रीज हैं वो आपका भरना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाल दिया था तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा। एड्रेस 1, 2, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट और वहाँ का पिन कोड, ये सब एंट्रीज भरना ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर स्टार साइन है। इनमें से एक को भी अगर आप खाली छोड़ेंगे तो आगे जाके फिर से आपको दिक्कतें आएंगी और ये पूरा प्रोसेस शायद आपको दोबारा से रिपीट करना पड़े। उन एंट्रीज को डालने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। ये ईमेल आईडी ऑलरेडी आपकी पहले से यहाँ पे होगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसमें शो किया था। करस्पॉन्डेंट एड्रेस या फिर आप जहाँ पे प्रेजेंटली रिसाइड कर रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। अगर वो एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सारी एंट्रीज अपने आप ही ऊपर की तरह कॉपी हो जाएंगी नीचे। इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इनमें से कोई डिटेल एडिट करनी हो तो अपने डैशबोर्ड में आके अपनी कोई भी डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। हालांकि डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, नाम और जेंडर वगैरह ये एंट्रीज जो हैं ये चेंज अब नहीं हो सकती क्योंकि आपने रजिस्टर ही इन्हीं आईडी से किया हुआ है। इन दिक्कतों से बचने के लिए आप जब रजिस्टर करें तो ध्यान से अपनी सारी एंट्रीज को ध्यान दीजिएगा, वरना आगे जाके दिक्कतें आपको आएंगी और नई आईडी बनानी पड़ सकती है। रजिस्टर करने के बाद आपके बगल में जो 4 ऑप्शन है उसमें से दूसरा ऑप्शन है करंट अपॉर्चुनिटीज़ का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेलर का या ऑफिसर का। नेवी एमआर की एंट्री आपकी सेलर कैटेगरी में आती है। यहाँ पे आइए, पब्लिश डेट लिखी हुई है, लास्ट डेट लिखी हुई है जो कि काफ़ी पास आ चुकी है। डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आप व्यू डिटेल्स में जा सकते हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट खोल देगा। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ के ऑप्शन क्लिक करने के बाद ऊपर के सारे एंट्रीज को आप पढ़ लीजिए। नीचे तीनों डायलॉग बॉक्स में क्लिक करिए और अप्लाई नाउ पे सेलेक्ट करिए। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट फिर से पढ़ना है तो यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर का, इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट अच्छे से दोबारा पढ़ सकते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पर्सनल पर्टिकुलर्स के बारे में पूछेगा। इसमें मैक्सिमम एंट्रीज आपकी पहले से फिल हो चुकी होंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे शो किया है। यहाँ से आपका फुल नेम आपको दोबारा एंटर करना है। ये इसलिए करते हैं कि आप अपने 10th पासिंग सर्टिफिकेट के हिसाब से लेटर बाय लेटर इसमें करेक्ट एंट्री डालें, क्योंकि अगर एंट्री गलत होगी तो वहाँ पे आगे जाके आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कतें देखनी पड़ सकती हैं। पर्सनल डिटेल्स में अपने नाम डालने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद SMS लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इस डायलॉग बॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन आता है आपको क्वालिफिकेशन का, जिसमें मैक्सिमम एंट्रीज ऑलरेडी पहले से एंटर हो चुकी हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन पूछी गई थी तो अपनी एंट्रीज ऑलरेडी उसमें डाल चुकी हैं। फिर आप यहाँ पे आके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। थर्ड ऑप्शन आपका मिलिट्री रिकॉर्ड का आता है। इनमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या आप कभी आर्म फोर्सेस से डिस्चार्ज किए गए हैं? क्या आप कभी आर्म फोर्सेस से पहले एंट्री कर चुके हैं? या तीसरा ऑप्शन है कि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है या नहीं। अपने हिसाब से आप इसमें यस या नो का क्लिक करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप NCC के हैं और आपने यस पे क्लिक किया है तो ये आपसे आपका NCC का सर्टिफिकेट नंबर भी पूछेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फोर्थ ऑप्शन आपका आएगा करस्पॉन्डेंट एड्रेस का और परमानेंट एड्रेस का, जो कि आपने ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए यहाँ पे भी। फिफ्थ ऑप्शन आपके पास मिसलेनियस का आता है। ये अपने क्वेश्चन पूछने का इनका ये रीज़न है कि ये अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पूछ रहे हैं,
यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मोटिवेशन अगर पूछ रहा है तो ये आपके साइकोलॉजी को टेस्ट करने का कोई तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेवी सिर्फ इसलिए करती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल लोग चाहिए। तो इस एंट्री को करने के बाद उनको ये आइडिया मिलता है कि लोगों तक नेवी के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पहुँच रही है। तो अगर आपको ये क्लियर रखना है तो आपको जैसे भी पता चला है, आपके पेरेंट्स ने बताया है, टेलीविज़न पे देखा है, एफएम रेडियो, सिनेमा में, या फिर किसी नेवल ऑफिसर ने मोटिवेशनल लेक्चर दिया है, जैसे कि एंट्रीज आप देख रहे हैं, अगर आपके वर्ड ऑफ माउथ इसको कहा जाता है, वर्ड ऑफ माउथ से अगर नेवी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो वो इस पे ध्यान देगा। टेलीविज़न पे आपने ऐड देखा, उससे मोटिवेट हुए हैं तो टेलीविज़न पे ऐड पे वो ध्यान देगा, एफएम रेडियो पे, सिनेमा पे। तो ये पूरी एंट्री सिर्फ नेवी के लिए है, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जैसे भी पता चला है उस पर क्लिक करिए। अगर आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती है उस हिसाब से उस पर क्लिक करिए। जैसे कि नेवी की एंट्री है तो स्विमिंग हाँ मायने रखती है, क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम कोस्टल एरियाज़ में ही आपका बीतने वाला है। तो अगर आपको स्विमिंग आती है तो आगे जाके शायद मेरिट लिस्ट में आपको इसकी प्रेफरेंस मिल सकती है। तो हाँ या ना पे अपने क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिए। सिक्स्थ आपका आता है डॉक्यूमेंट्स का। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप ऑलरेडी सारे अपलोड कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। व्यू डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके गलत हैं तो आपको उसको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा डैशबोर्ड में जाके। कोई अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है जो आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपने एनसीसी का या फिर ऐसे जितने भी बाकी सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका आता है प्रायोरिटी के लिए। प्रायोरिटी के लिए अगर आपको सेलर है, उसमें शेफ़ का ऑप्शन है, स्टेवर्ड का ऑप्शन है, हाइजीनिस्ट का ऑप्शन है, तो आप उसको प्रायोरिटी 1 पे मैंने रखा है, शेफ़ को 2 पे रखा है। हाइजीनिस्ट को ऐसे आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे, 1, 2 या 3। इन नॉट इंटरेस्टेड का भी ऑप्शन आता है। अगर आपको इनमें से कोई ऐसी जॉब है जो आपको नहीं करनी है तो आप उसमें नॉट इंटरेस्टेड का क्लिक करिए। तो बाकी जो दोनों हैं आपके 1 और 2 नंबर पे हो जाएंगे प्रायोरिटी के हिसाब से। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। 8th फाइनल प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। अपनी पर्सनल पर्टिकुलर्स, एजुकेशन पर्टिकुलर्स, मिलिट्री रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन, मिसलेनियस, डॉक्यूमेंट ऑफ प्रायोरिटी, जितना भी आपने अभी तक भरा है ये फाइनल स्टेप होगा आपके प्रीव्यू का। मेरा सजेशन यही है कि फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार आप सारे पर्टिकुलर्स को ध्यान से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि गलती होने के बाद अगर आपका दोबारा फॉर्म भरना है तो टाइम जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी कम है और सर्वर भी डाउन चल रहा है, तो ये रिस्क लेने के बजाय कि आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़े, एक बार रीचेक करने में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे रीचेक करने के बाद आप अपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करिए। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद श्योर का ऑप्शन आता है, क्योंकि आप उसके बाद एडिट नहीं कर सकते सबमिशन के बाद। तो अगर आप कंफर्म है कि आपकी सारी एंट्रीज सही हैं तो अब यस पे क्लिक करिए। सर यस पे क्लिक करते ही फाइनली आपका जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको शो करेगा। चाहो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे चाहिए। थैंक्स एंड रिगार्ड जॉइन इंडियन नेवी का मैसेज आता है। ये फाइनल कंफर्मेशन है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो ये था पूरा प्रोसेस नेवी एमआर के फॉर्म भरने का। जैसा कि आपको पता है कि नेवी एमआर के फॉर्म भरने की डेट सिर्फ 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक के लिए खुली है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग इसको भर रहे हैं। तो और सर्वर भी काफ़ी डाउन चल रहा है। तो अगर आपको फॉर्म भरना है और अच्छे से भरना है और चाहते हैं कि ये टाइमली सबमिट हो जाए तो बिना समय गंवाए अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और आपको बाद में किसी चीज़ का रिग्रेट ना रहे। लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए, क्योंकि सर्वर और ज़्यादा हैवी हो जाएगा उस टाइम पे। अब बात करते हैं नेवी एमआर की प्रिपरेशन के बारे में। नेवी एमआर की प्रिपरेशन के लिए मेजर पीएलसी क्लासेस पूरे इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी जो आपको इस एग्ज़ाम के हिसाब से स्पेसिफिक नॉलेज जो चाहिए उसकी प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अपनी तैयारी को पक्की करें, अपनी सक्सेस को सुनिश्चित करें, उसके लिए मेजर पीएलसी क्लासेस ज़रूर हैं।